हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम चैप्टर नंबर 8 मैथ्स में 8वां जो अध्याय आपके उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो गणित में आपके 8वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन जानेंगे। तो अगर अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, यह एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री यानी 3, ट्रिग्नो यानी साइड, और मेट्री यानी मापना, 3 साइड्स को मापना। ठीक है, तो 3 साइड को मापने के लिए इसके बारे में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसके बारे में बताया था, उसके बाद धीरे धीरे और मैथमेटिशियंस जो आते गए उन्होंने इसको डेवलप करते रहे। अब अपन बात करें, जैसे आपने कभी कभी बड़ी बड़ी इमारतें देखी, बड़े शहरों में और भी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। अगर आप इसको फीता लेकर के टेप से मापोगे या किसी और चीज़ से मापोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और आप बता नहीं पाओगे कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी होगी। जैसे बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, अपन नहीं बता पाएंगे देख के कि ये कितनी ऊंची होगी, क्योंकि वहाँ तक चढ़ना पड़ेगा तब जाके माप पाओगे। लेकिन मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी सहायता से अपन आसानी से बता सकते हैं कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है। इसके लिए अपन को 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये जो बुर्ज खलीफा है, इसको मान लो यहाँ खड़े होकर आप देख रहे हो, तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये बुर्ज खलीफा है, और यहाँ से आप देख रहे हो, तो इस जगह से जो आप देख रहे हो तो एक एंगल बन रहा है। ये एंगल आपको अगर पता है, और एक साइड, ये जो साइड है ये अगर आपको पता है, तो आप इसकी हाइट बता सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है। अब देखो यहाँ क्या बनता है, एक राइट एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला जो पूरे राइट एंगल पे ही लागू होंगे। एंगल का जो चैप्टर पढ़ा था तो उसने राइट एंगल के बारे में जाना था। राइट एंगल में क्या है, ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, जिसे राइट एंगल कहते हैं, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बुर्ज खलीफा मान लो, ठीक है, और यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से आप देख रहे हो तो एक यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको नाम आप जो भी देना चाहोगे ABC दे दो, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड्स होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में लंब, जो सीधा खड़ा है, ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये जो इसके एडजस्ट साइड है, जो इससे जुड़ी हुई साइड है एंगल से, इस साइड को बोलते हैं बेस, आधार। क्या बोलते हैं, बेस, आधार। और ये जो सबसे बड़ी साइड है, इस सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये होगी हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये जो एंगल के सामने वाली साइड से, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये एंगल से जुड़ी हुई साइड है इसको बोलते हैं बेस, और सबसे बड़ी जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये 3 चीजें होगी। अब इसमें अपन माप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो अपने घर के सामने नदी बह रही है, और नदी के उस साइड में अपन को कुछ दिख रहा है, ठीक है, किनारे पे पेड़ है मान लो, उस पेड़ को अपन देख पा रहे हैं, तो अपने घर से और उस पेड़ के बीच की दूरी, वो जो नदी बह रही है, अगर अपन को एंगल का पता है, ठीक है, और एक साइड का पता है, तो अपन उस नदी की चौड़ाई बता सकते हैं। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री की वजह से होता है। तो इसमें अपन को मेन चीज जो ध्यान रखने वाली वो ये कि ये जो एंगल बनता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इससे जुड़ी हुई जो साइड होती है वो बेस होती है, और तीसरी साइड जो सबसे बड़ी होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल अपन ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं कि अगर अपन को एंगल पता है, एक साइड पता है, तो अपन दूसरी साइड ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में जो अपने एंगल पता करने के लिए साइन, कोस, टेन, इनके ऑपोजिट होते हैं कोसेक,
सेक और कोट। ये थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, यानी ये एंगल जो इसको नाम दिया गया है थीटा, ये कितने डिग्री का है। अगर नहीं दिया गया पता है तो थीटा लिखा रहेगा, और अगर इस थीटा का मान पता है जैसे 20 डिग्री है या 25 है तो थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिखी हुई रहेगी। ठीक है, अब अपन इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। जैसे पहले मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था, हिंदी मीडियम में हमारे टीचर ने बताया था हमको एक फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का LL अपॉन KKA। ठीक है, ये कैसे अप्लाई होते हैं, ये साइन पे अप्लाई होता है, ये कोस पे और ये टेन पे। तीन और बच गए, कोसेक सेक और कोट। ये इनके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो इसको अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा, कक्का पे लाल हो जाएगा। ठीक है, के का मतलब क्या है, करंट, या इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ए का मतलब क्या है, आधार, जिसे यहाँ बेस बोलते हैं। और क्या बच गया अपने एल, एल का मतलब लंब, जिसे अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसको अगर अपन इंग्लिश मीडियम के हिसाब से याद करके अप्लाई करें तो लंब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, आधार, बेस, लंब, परपेंडिकुलर अपॉन करंट हाइपोटेन्स, करंट हाइपोटेन्स और आधार क्या हो गया, बेस, यानी PDP अपॉन HHB। और इसका अपोजिट HHB उल्टा कर दो अपॉन PBP। ये किसके लिए हो गया, ये कोसेक सेक और कोट के लिए हो गया। तो अपन को दो साइड्स अगर पता हो तो अपन एंगल ज्ञात कर सकते हैं, एक साइड और एंगल पता हो तो अपन दूसरी साइड ज्ञात कर सकते हैं। तो अप्लाई करके देखते हैं इसमें आपके एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज आपके फर्स्ट है 8.1। 8.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर एंगल चेंज हो गया तो साइड चेंज हो जाएगी, क्योंकि साइड किस पे डिपेंड है, एंगल पे। यहां जैसे एंगल ये है तो इसके सामने ये वाला जो है परपेंडिकुलर होगा, और ये एडजेसेंट जो साइड है, जो इसकी आसन भुजा है, इसको बोलते हैं बेस, जो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर एंगल ये हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी एंगल चेंज होते ही साइड चेंज हो जाएगी। तब देखते हैं अपने इन ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल, सभी राइट एंगल ही होंगे। एट B, राइट एंगल किस पे, एक ट्रायंगल है ABC, जैसे ये अपन बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल B पे, यानी यहां राइट एंगल है और इसका नाम है B। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A और cos A, अपन को डिटरमाइन करना है, साइन C और cos C डिटरमाइन करना है, यानी साइन A एंगल किससे बन रहा है, A पे, तो ये हो गया A, AB तो 30 डिग्री C। ठीक है, यहाँ एंगल बन रहा है साइन A। ऐसे cos में, तो cos में ले लेते हैं, यही है cos, यानी cos यहां बन रहा है। ठीक है, cos A, एंगल A पे बन रहा है, राइट एंगल B पे है, और ये हो गया C। अब ये यहाँ साइन A की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी, और cos A की कितनी होगी। ठीक है, कोमा दे रखा है हमने। AB की जो है वो है माप 24 सेंटीमीटर, और BC जो है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड अपन को पता नहीं है। ठीक है, इसमें भी AB 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मतलब आप सीधा लिख सकते हो। अब अपन को साइन A और cos A की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे पता करोगे, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि हाइपोटेन्स, यहां लिख देते हैं,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर किसके होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इन दोनों के सम के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अपन तीसरी साइड निकालेंगे। अपने पास ये एंगल है, इसका बेस दे रखा है, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकालो, 24 इंटू 24 4 और 16 4 में 8 है 9 और 4 में 8 2 दूनी 4 6 9 8 17 हासिल किए 576, ठीक है। 7 का 7 7 49, दोनों को जोड़ो 576 और 49 9 6 15 हासिल किए 7 4 11 12 हासिल किए 5 6 625, यानी अपने पास हाइपोटेन्यूज ये आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे इसका तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 625। हाइपोटेन्यूज बराबर 625 का अगर आप रूट निकालोगे तो कितना होता है? 25 होता है। यानी आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आप साइन और कोस से निकाल सकते हो। साइन और कोस से निकालते हैं अपने फॉर्मूला पढ़ा था पी डी पी अपॉन एच एच डी, ठीक है। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। साइन है, साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 7 है। इसके लिए साइन है यहां बन रहा है तो 7 साइन एक की वैल्यू होगी 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25, ठीक है। परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज है 25 तो 7 अपॉन 25 ये हो गया साइन है। इजी है। कोस ए निकालते हैं। कोस ए में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका? 24 और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 तो 24 अपॉन 25 ये कोस ए की वैल्यू होगी। ये साइन है और ये कोस ए, दोनों की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप साइन सी और कोस सी की भी ज्ञात कर सकते हो, सेम ऐसे ही आएगी, ठीक है। दूसरा अपन क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। एक आपको फिगर पहले से ही दे रखा है, ठीक है। ये q r और p, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी है 13, इसकी पता नहीं है तो, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है tan p और एक दे रखा है cot r। ये आपको ज्ञात करना है कि tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा। तो देखो अपने पढ़ा था p d p अपॉन h h d, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले साइड ज्ञात करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अब ये देखो टेन कहां बन रहा है? यानी एंगल ये यहां बन रहा है टेन, सॉरी कोट, ठीक है। कोट यहां पे है तो इसके सामने वाली भुजाएं क्या है? परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये पता नहीं अपन को, और ये क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज है। और अगर बात करें टेन में तो टेन में इसी में देख लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। टेन में टेन पी पी यानी यहां बना दो, ये हो गया ये पी, ठीक है, ये क्यू और ये आर, ठीक है। ये है इसका बन रहा है पी, तो इस एंगल के सामने वाला ये क्या होगा?
ये इसका परपेंडिकुलर होगा। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और इसमें ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये यहाँ इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी और ये इसके हाइपोटेन्स हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्स है और ये बेस है। तीसरी साइड अपन को ज्ञात करनी है। एक साइड का पता नहीं इसकी माप कितनी होगी, तो इसे निकालते हैं अपन। हाँ, ये आपने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमको पता नहीं है, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्स कितना है 13 का स्क्वायर, तो 12 और 13 का स्क्वायर निकालो 145 और इसका हो जाएगा 169 होता है सर। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 घटाई कितने बचे 5 2 0 25, तो b बराबर कितना हो जाएगा √25 या b बराबर 5, यानी ये साइड आ जाएगी अपनी 5। ठीक है, ये साइड कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तीसरी साइड अपने ज्ञात कर ली 5 है। अब अपन ज्ञात करते हैं टेन की क्या होगी वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये टेन पी है। यहाँ देखो एंगल किस पे बन रहा है पी पे, तो ये टेन पी। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर ये है जो इस एंगल के सामने है और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो हो गया 5। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन सा है, बेस ये है और इसकी माप कितनी है 12 है, तो 5/12 है, तो ये 10p की वैल्यू आ गई 10p बराबर 5/12 है, सॉरी हाँ 10p। अब अपने कोट r की वैल्यू ज्ञात करते हैं। कोट का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, लेकिन यहाँ एंगल क्या है, एंगल चेंज हो गया, तो इसलिए ऐसा करते क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंगल यहाँ पे देखो, एंगल कौन सा है r है, तो एंगल r के अनुसार इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, और बेस ये है और हाइपोटेन्स ये है। तो कोट में क्या होता है b, इसका अपोजिट करो b/t, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका, बेस है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12 है। ठीक है, तो इसका भी कितना होगा, कोट r बराबर 5/12। अब देखो अपन को क्या दिया था, वैल्यू अपन ने निकाल दी। अपने को दिया 10p माइनस कोट r, 10p की वैल्यू कितनी आई 5/12, बीच में किसका साइन है माइनस, कोट r की वैल्यू कितनी आई 5/12, 5/12 से 5/12 गए कट गई, कितना हुआ 0। ये आपका आंसर आ गया, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू क्यों नहीं आएगी, इसका अपन उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर टेल में क्या है एंगल P है और कोट में क्या है एंगल R है। ये बात अपने शुरू में की, एंगल चेंज होते ही साइड चेंज हो जाती है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, थैंक्स।